हमने अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर करे थे एडल्ट इंडस्ट्री को लेकर कुछ बेसिक्स और कुछ आई ओपनिंग इन्फॉर्मेशन। जिन दोस्तों ने हमारी पॉर्न इंडस्ट्री को लेकर उसके ओरिजिन, उसके डार्क फैक्ट्स और स्टैट्स को लेकर ये वीडियो नहीं देखी अभी तक, वो ऊपर राइट साइड पर आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके ये वीडियो को देख सकते हैं। चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे और आप जानोगे कि कैसे ये लीथल पॉइजन ग्लोबली स्प्रेड हो रहा है और कैसे ये हमारे यंगस्टर्स को, हमारी यूथ को फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली बर्बाद कर रहा है। कैसे ये बाज़ाहिर से दिखने वाला कंटेंट हमारे ब्रेन को डैमेज करता है और उसे हाईजैक करता है, और कैसे इसकी वजह से ही हमारी सोसाइटी पर, हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स के ऊपर, मैरिटल लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली इन वीडियोस को और ज़्यादा से ज़्यादा आगे प्रमोट करें। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स चाहिए। यहाँ बात है हमारे बच्चों की, यहाँ बात है हमारी और हमारी सोसाइटी की। इसलिए इन वीडियोस को अवेयरनेस के लिए ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जंग का उसूल है कि जब तक आप अपने दुश्मन को जानोगे नहीं, उसको पहचानोगे नहीं, आप तब तक अपने दुश्मन को हरा नहीं सकते। रिसर्च और बहुत सी केस स्टडीज से ये बात साबित है कि पॉर्न एडिक्शन इज मोर लीथल दैन ड्रग एडिक्शन। अब ऐसा क्यों है? तो इसका सिंपल सा फंडा है। आपके लिए किसी ऐसे दुश्मन से लड़ना ज़्यादा मुश्किल है जो आपको नज़र ना आता हो। एक पर्सन जो किसी ड्रग एडिक्शन में इन्वॉल्व हो, आप उसको ईजिली आइडेंटिफाइड कर सकते हो बाय देयर फिजिकल हेल्थ और एक्सटर्नल बिहेवियर। लेकिन पॉर्न एडिक्शन के लिए यही बात इसको बहुत ज़्यादा खतरनाक बना देती है। इफ़ समवन इज सफरिंग फ्रॉम पॉर्न एडिक्शन, आप उस पर्सन को फिजिकली या एक्सटर्नल बिहेवियर के थ्रू जज नहीं कर सकते। ऐसा पर्सन बिल्कुल एक नॉर्मल पर्सन की तरह होता है, मगर उसके अंदर की वॉर की रिफ्लेक्शन नॉर्मली एंड जनरली उसकी आउटसाइड पर्सनैलिटी पर रिफ्लेक्ट नहीं करती। इस वजह से एक ड्रग एडिक्टेड को आइडेंटिफाई करना आसान है एज कम्पेयर टू पॉर्न एडिक्टेड पर्सन के। डॉक्टर्स, रिसर्चर्स ने बहुत सारे स्कैन, MRIs में ये बात साइंटिफिकली प्रूव करी है कि पॉर्न हमारे ब्रेन में हमारे रिवॉर्ड सिस्टम को डैमेज करता है। एक न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर वेलरी, जिन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करे जिसमें उन्होंने पॉर्न कंज्यूमिंग ब्रेन्स को स्कैन किया, उनके ब्रेन्स में होने वाली एक्टिविटीज़ ने साइंटिस्टों की भी होश उड़ा दिए। रिसर्च में पाया गया कि पॉर्न एडिक्शन की वजह से उनके ब्रेन्स में डोपामीन रिसेप्टर्स एंड स्पेशली D2 रिसेप्टर्स बर्न आउट हो रहे थे, यानी वो लिटरली जल रहे थे। अब ये D2 रिसेप्टर्स क्या होते हैं? बेसिकली D2 रिसेप्टर्स आपके ब्रेन में, आपके ब्रेन के फ्रंट एरिया एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ब्रेन, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को बैलेंस करता है। अब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग तो मैं आपको यहाँ इस वीडियो में नहीं बता सकता, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ही आपकी ब्रेन का वो एरिया है जो कि सिचुएशन को जज करके उनके हिसाब से स्टेप टेकिंग में आपकी मदद करता है। पॉर्न कंज्यूम करने की वजह से हमारे D2 रिसेप्टर्स वीक होने के साथ साथ कम भी होने लगते हैं। अगर आपको डाउट हो तो यू कैन इजीली चेक दिस बुक योर ब्रेन ऑन पॉर्न। आपको इसका वीडियो वर्जन और ऑडियो वर्जन दोनों ही इजीली अवेलेबल मिल जाएगा इंटरनेट पे। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स एंड रिसर्चर्स, पॉर्न ब्रेन के अंदर होने वाले तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को स्लो कर देता है, जिसकी वजह से आपका ब्रेन फुल पोटेंशियल लेवल पर वर्क नहीं कर पाता। लो कंसंट्रेशन, लो ऑब्जर्वेशन, इन शॉर्ट आपके ब्रेन में तमाम वर्किंग कैपेबिलिटीज़ हिट होती हैं और उनकी वजह से ही आपके ब्रेन की तमाम वर्किंग कैपेबिलिटीज़ स्लो डाउन हो जाती हैं। हमारे ब्रेन में बहुत से केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें से एक डोपामीन है। हमारा ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है जब हम फॉर एग्जांपल फूड, सोशल इंटरेक्शन, सेक्सुअल एक्टिविटी या जब हम कोई अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड अचीव करते हैं। इसलिए डोपामीन को प्लेजर हार्मोन भी कहा जाता है। डोपामीन ही वो केमिकल है जो हमारे अंदर मोटिवेशन जैसे एलिमेंट को डेवलप करता है। इंसान को किसी भी टास्क को स्टार्ट करने के लिए और उसको करने के लिए मोटिवेशन की नीड होती है, और यही वो केमिकल है जो हमें किक स्टार्ट देता है टू डू समथिंग। इसलिए साइंस की लैंग्वेज में इसे डिजायर हार्मोन या मॉलिक्यूलर मोर भी कहा जाता है। वाइल वॉचिंग पॉर्न वीडियोस, ये ब्रेन में 3 टाइम्स मोर डोपामीन को रिलीज करवाता है, जिसकी वजह से कंज्यूमर को एक अलग सा एहसास, बहुत रिलैक्स और बहुत हाई फील होता है। नेचुरली हमारी बॉडी का अपना ही मैकेनिज्म है। ब्रेन को पता होता है कि कब कितना रेशो में कौन सा हार्मोन रिलीज करना है, और वो बॉडी के इनर एंड आउटर स्टेट पर डिपेंड करता है। लेकिन पोर्नोग्राफिक मटेरियल को कंज्यूम करते करते पर्सन को पता भी नहीं चलता कि कब उसका ब्रेन विक्टिम बन जाता है डोपामीन टॉलरेंस का। ये बिल्कुल ऐसे काम करता है कि जब कोई फर्स्ट टाइम जिम में वर्कआउट के लिए जाता है तो स्टार्ट में तो लो वेट से वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी इस पर्टिकुलर वेट को लेकर यूज्ड टू हो जाती है, एंड आफ्टर फ्यू टाइम उसको अपने मसल्स के लिए वेट इंक्रीज करते रहना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही जब कोई पर्सन पॉर्न का यूज्ड टू हो जाता है तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ब्रेन को सेम फीलिंग को सस्टेन करने के लिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डोपामीन को रिलीज करना पड़ता है। और ये कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आपके ब्रेन को पता है कि इस वक्त आपको डोपामीन रिलीज करने की नीड नहीं, लेकिन आप उसको ज़बरदस्ती फोर्स करें डोपामीन रिलीज करने के लिए, और वो भी 3 टाइम या 10 टाइम्स मोर देन नॉर्मल। एंड दैट्स हाउ एडिक्शन वर्क्स ग्लोबली। और यही रीज़न है कि पॉर्न इंडस्ट्री कंज्यूमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा कैटेगरीज प्रोवाइड करती है
ताकि कंज्यूमर्स के डोप को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज करवा सके, क्योंकि ये इंडस्ट्री जानती है कि जितना आर्टिफिशियली डोप रिलीज होगा उतना ही इंडस्ट्री के लिए बेनिफिट है, उतना ही इंडस्ट्री के कंज्यूमर्स में इजाफा होगा। आज पूरी दुनिया में कुछ क्राइम्स बहुत ही कॉमन हो चुके हैं: हैरेसमेंट, सोशल वायलेंस, चाइल्ड अब्यूज, रेप्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, एडल्ट्री, और भी बहुत सारी न्यू स्टेट्स हैं जो कि इसके थ्रू हमारी सोसाइटी में आज डेवलप हो चुकी हैं। और इन सब का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कनेक्शन पोर्नोग्राफी से ही है। पोर्नोग्राफी किसी भी रिलीजन में लीगल नहीं। हर रिलीजन में पोर्नोग्राफी को देखना, उसको प्रोड्यूस करना और उसको स्प्रेड करना फॉरबिडन है। एंड एज अ ह्यूमन ये हमारी नेचर के भी खिलाफ है। अदरवाइज हम में और जानवरों में क्या फ़र्क रह जाएगा। इवन एनिमल्स में भी कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो कि मॉडेस्टी एंड शेम के लेवल पर हैं। एंड यस, इस इंडस्ट्री का एक सबसे बड़ा मोटिव ये भी है कि अपने कंटेंट के थ्रू लोगों से सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी डिग्निटी, उनकी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग को ख़त्म कर दिया जाए। मेक देम लाइक एनिमल्स। और मैं इस बात को प्रूव कर सकता हूँ पॉर्न में प्रोवाइड कैटेगरीज। आखिर ये कैटेगरीज क्यों बनाई गई हैं? और हर कैटेगरी में इंसान के डिफरेंट एंड ऑनरेबल रिलेशनशिप्स को, इवन ब्लड रिलेशनशिप्स जैसे हाईएस्ट एंड रिस्पेक्टेबल रिलेशनशिप्स को भी पोर्ट्रेट कराया गया है, उनको हाईलाइट कराया गया है इन अ लस्टफुल एंड अ शेमलेस फॉर्म। सेम जेंडर को पोर्ट्रेट किया गया है। आखिर ये कॉन्सेप्ट जो दिखाया जा रहा है हमारी यूथ को, हमारे यंगस्टर्स को, ये कॉन्सेप्ट तो इवन एनिमल किंगडम में भी एग्जिस्ट नहीं करता। बट अब तक ये जीतते आ रहे हैं क्योंकि ये कंटेंट इतना स्प्रेड हो गया है कि इसने हम इंसानों को डिसेंसिटाइज कर दिया है। आज के इस एरा में मैरिजेस सर्वाइव नहीं कर पाती। क्यों? जब मार्केट्स में, सोशल मीडिया पर, प्लेटफॉर्म्स पे हर जगह ये चीप स्टफ कॉमनली एंड ईजिली एक्सेसिबल है, तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा लाइफ टाइम के लिए? कौन स्ट्रगल करेगा? कौन बेयर करेगा हस्बैंड एंड वाइफ के क्लैशेस को? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग खत्म हो चुकी है, म्यूचुअल केयरिंग खत्म हो चुकी है। राइट नाउ 70 to 73% ऑफ मेल्स, जिनमें 8 साल के बच्चे, टीन एजर बॉयज, 22 साल से लेकर 37 साल तक के आदमी और 40 साल तक का भी रेशो एवरेज में मिलता है। ये सब मिलाकर 70 to 73% ऑफ मेल्स ऐसे हैं जो कि पॉर्न में आज एडिक्टेड हैं। एंड स्टडी शो करती है जब से ये LGBTQ की हवा चली है तब से फीमेल्स का रेशो भी इंटेंसली इंक्रीज होता जा रहा है। टाइम टू थिंक, आखिर कब तक हम इन डिमोनिक इंडस्ट्रीज के पपेट्स बने रहेंगे? ना स्टेट लेवल पर कुछ होता है, ना गवर्नमेंट लेवल पर। गवर्नमेंट को किसी एक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको क्या फर्क पड़ता है कि कंट्री का फ्यूचर, हमारे यंगस्टर्स, हमारी यूथ, जब जनरेशन ही मिसगाइडेड हो जाएगी तो कंट्री का फ्यूचर क्या खाक बनेगा? एवरी कंट्री नीड्स विजनरी यूथ, और आज हमारी यूथ ही विजनलेस हो चुकी है। इनको जगाओ, इनको विजन दो, इनको समझाओ कि ये कौन है। आखिर कब तक हम उस कबूतर की तरह एक्ट करेंगे जो सामने आती हुई बिल्ली को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोचता है कि मुझे बिल्ली नजर नहीं आ रही तो नाउ आई एम सेफ। आंखें बंद कर लेने से हकीकत नहीं बदलती, वो आएगी और खाएगी। इसी तरह ये इंडस्ट्री हमारे बच्चों को, हमारी यूथ को खा रही है। हम सब आंखें बंद करके बैठे हैं कि हम और हमारी फैमिली तो सेफ है, और यही हमारा सबसे बड़ा वहम है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इस्लामिक वॉरियर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का बहुत फेमस कोट है, अगर किसी कौम को, किसी नेशन को, किसी मुल्क को उससे जंग करे बगैर उसे हराना हो, उसे ख़त्म करना हो, तो उस कौम में फहाशी फैला दो। वो कौम अपने आप मर जाएगी, वो कौम अपने आप ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ हमारी इन वीडियो में आपको एक हार्श रियलिटी, एक डार्क साइड जिस पर बहुत कम ही बात होती है लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर हो रहा है, आपको नज़र और समझ आई होगी। इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फॉर ओनली अवेयरनेस पर्पस। क्या पता कब कहाँ हमारे ज़रिए, आपके ज़रिए किसी की ज़िंदगी बदल जाए। इस अवेयरिंग चेन में, इस मूवमेंट में हमारा साथ दें, हमारे साथ शामिल हों एंड टेक अ स्टैंड एंड सेव यू।